वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत उत्तराखंड का चयन किया गया है। योजना में लगभग 100 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अर्बन रिफॉर्म के लिए दिया जाना है। देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि देश के 7 राज्यों में से 4 राज्यों का इस योजना के लिए चयन किया गया है। उत्तराखंड इन 4 राज्यों में से एक है। भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना आई और उसमें मुख्य रूप से सभी राज्यों से उसकी जानकारी ली गई और कुछ मानक तय किए गए। उस मानकों में हमें 7 स्टेट के साथ रखा गया और खुशी की बात यह है कि उन 7 स्टेट में हमारा जो राज्य है उसका सिलेक्शन हो गया और अब मुझे उम्मीद है कि जो 7 राज्यों में से हमारे 4 चयनित हो गए। हालांकि अभी वो बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बात है वो मैं बताना चाह रहा हूं कि लगभग 500 करोड़ रुपया इन 7 राज्यों के सापेक्ष जो 4 राज्य चयनित हुए हैं उनमें मिलने वाला है। फिर हम वो पैसा राज्य को जब हमें मिलेगा तो ये हमारे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि इस शहरी विकास के माध्यम से है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में 91 निकायों की 64 परियोजनाएं केंद्र सरकार से स्वीकृत करा ली गई हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के लिए सरकार अब छावनी बोर्ड को भी पुरस्कार देगी। इसके अलावा पुरस्कार की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। जो हम अपने स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित करने के लिए देते थे वो पहले 1 करोड़ रुपए मिलता था। अब हमारी माननीय धामी जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी नगर निगम, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी नगर पालिका, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी नगर पंचायत 9 प्लस अब हमने कैंट एरिया को भी जोड़ा है। उनके भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन 12 में अब 2 करोड़ रुपए बटेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि भू उपयोग परिवर्तन की शुल्क की पूर्व दरें 100 से 150% को घटाकर 10 से 15% किया गया है। साथ ही सभी नगर निकायों की मास्टर प्लान बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि नए शहरों की स्थापना के लिए मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है।